हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, डिphtheria रोग के कारण, लक्षण व उपचार बताइए। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मानव रोग एवं उनके उपचार। मानव रोग एवं उनके उपचार, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डिphtheria के बारे में। डिphtheria, ठीक है। तो डिphtheria क्या होता है? यह एक जीवाणु संक्रामक रोग है। यह एक जीवाणु संक्रामक रोग है। जीवाणु संक्रामक रोग है। कौन से जीवाणु के कारण फैलता है ये? कोरिने बैक्टीरियम। बैक्टीरियम डिphtheria के कारण फैलता है। डिphtheria के कारण फैलता है, जो कि क्या करता है? विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करता है। विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिphtheria के लक्षण के बारे में, कौन कौन से लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो संक्रमण के संक्रमण के 2 या 5 दिन 5 दिन बाद दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं, ठीक है। कौन कौन से लक्षण शामिल होते हैं? तो डिphtheria में क्या होता है, जब डिphtheria हो जाता है तब बेचैनी होती है। इसके अलावा और कौन से लक्षण होते हैं? बेचैनी होना और ठंड लगना। ठंड लगना, बुखार आना। बुखार आना। इसके अलावा गर्दन में जो ग्रंथियां हैं उनमें सूजन आती हैं। गर्दन की ग्रंथियों में सूजन। ग्रंथियों में सूजन आना, ठीक है। इसके अलावा गले में खराश। गले में खराश, ये भी क्या है? डिphtheria के लक्षण हैं। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं इसके उपचार के बारे में, कि डिphtheria के उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उपचार में क्या किया जाता है? डिphtheria के टीके दिए जाते हैं। तो बच्चों में क्या होता है? डिphtheria तथा टिटनेस और पर्टुसिस के टीके का संयोजन दिया जाता है। बच्चों में डिphtheria, टिटनेस, टिटनस और पर्टुसिस, अकोशिकीय पर्टुसिस, पर्टुसिस टीके का संयोजन दिया जाता है। संयोजन दिया जाता है। इसके अलावा किशोरों में
किशोरों में या किशोरों के लिए टीडीएपी टीका लगाया जाता है। टीका लगाया जाता है और वयस्कों में टीडीएपी की बूस्टर खुराक दी जाती है। ठीक है। तो जो टीडीएपी है वो क्या होता है, टेटनस डिप्थीरिया वैक्सीन होती है। इसके अलावा उपचार के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो रोगी है उसको अस्पताल में भर्ती करवाना चाहिए। अस्पताल में भर्ती करवाना चाहिए और जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए। इसके अलावा जो डिफ्थीरिया एंटीटॉक्सिन है वो भी दिया जाता है। डिफ्थीरिया एंटीटॉक्सिन, क्योंकि डिफ्थीरिया क्या करता है, विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करता है। इसके लिए हमें क्या देना चाहिए, एंटीटॉक्सिन भी उसको देना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गए डिफ्थीरिया के उपचार। ठीक है, तो प्रश्न में हमसे पूछा गया था कारण क्या है इसके। तो डिफ्थीरिया किसके कारण होता है, एक यह क्या है, एक जीवाणु संक्रमण है जो कि कोरिना बैक्टीरियम डिफ्थीरिया के कारण होता है और ये विषाक्त पदार्थों का क्या करता है, उत्पादन करता है। लक्षण क्या है इसके, तो लक्षण 2 या 5 दिन बाद दिखाई देते हैं। क्या क्या होता है लक्षणों में, जैसे कि बेचैनी होना, इसके अलावा ठंड लगना, बुखार आना और जो गर्दन की ग्रंथियां हैं उनमें भी क्या आती है, सूजन आने लगती है और गले में खराश बनी रहती है। ये क्या है, डिफ्थीरिया के लक्षण है। उपचार में बच्चों के लिए क्या दिया जाता है, डिफ्थीरिया का टीका दिया जाता है। मतलब जो डिफ्थीरिया, टिटनेस और पर्टुसिस तीनों का जो संयोजन दिया जाता है ताकि तीनों ही बीमारियों से बचा जा सके। किशोरों में क्या होता है, इनमें भी टीडीएपी का टीका लगता है, यानी कि टिटनेस डिप्थीरिया वैक्सीन की बूस्टर खुराक दी जाती है। तो ये इनके उपचार हैं। अस्पताल में भर्ती करवाना चाहिए और जीवाणु संक्रमण है तो इसके लिए क्या देनी चाहिए, एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए। और डिप्थीरिया जो है क्या करता है, टॉक्सिन पदार्थों का सिक्रेशन करता है तो इसके लिए क्या देनी चाहिए, एंटीटॉक्सिन देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, डिप्थीरिया के रोग, कारण, लक्षण एवं उपचार। आशा करती हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।